ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र सकाम निष्काम मिश्र धर्म अधर्म मिश्र प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तन मन धन आदि स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि कल सुबह 4:47 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र, ये रात्रि 2:10 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन और हेमंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु। ईस्वी सन 2025 16 नवंबर 16 नवंबर
2025। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक साप्ताहिक सार दर्शन करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग पर हम विवेक विचार कर रहे हैं। 4 श्लोक तक इस सप्ताह में हमने विवेक किया था। तो आज रविवार है, इसीलिए संक्षेप में उसका सार दर्शन करेंगे और प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो ये जो अध्याय है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। ये बड़ा रहस्यमय है। ये गुण शब्द के भी हमारे संस्कृत में 27 पर्यायवाची शब्द है और ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के पर्यायवाची शब्द भी है। अंग्रेजी में तो कुछ है ही नहीं, ठन ठन गोपाल। सत्वगुण प्यूरिटी, रजोगुण मिक्स, तमोगुण इम्प्यूरिटी। बस अब क्या इतना, एकदम जड़ भौतिकवादी। दुनिया की कोई भी भाषा में संस्कृत जैसी सूक्ष्मता गहराई और शुद्धता नहीं। ये सारी भाषाएं रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाली है। केवल संस्कृत भाषा शुद्ध सात्विक
और उसका जो अर्थ है, शब्दार्थ, दूसरी भाषा नहीं कर सकती। सत्व गुण का पर्यायवाची, रजोगुण का पर्यायवाची, तमोगुण का दुनिया के किसी भी धर्म में भी नहीं है। ईसा, इस्लाम, जैन, बौद्ध, इसमें भी नहीं है। क्योंकि ये बड़ा रहस्यमय है, भगवान वेद की वाणी है। ये तीन गुण माया का सारा रहस्य बड़ा सूक्ष्म है। त्रिगुणात्मक माया को यदि आपने जान लिया तो फिर आप भगवान को भी जान लिया, भगवान की महिमा समझ ली। इसीलिए भगवान यहाँ स्वयं यह तीन गुण का रहस्य कहने जा रहे हैं। यहाँ तो कहेंगे, आगे भी 17वें अध्याय में भी 20-25 श्लोक में, और 18वें अध्याय में भी 30 श्लोक इसी गुण त्रय विभाग कराए। क्योंकि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण का रहस्य के सर्वव्यापक है, कर्म में व्यापक है, बुद्धि में व्यापक है, सर्व जगह भौतिक विषय में व्यापक है, अध्यात्म में व्यापक है। तीनों गुण सर्वव्यापक, उसकी मिलावट है, उसको अलग अलग करना ये तो भगवान ही कर सकते। इसीलिए भगवान जो है यहाँ, यह सारा प्रकृति के कितने गुण है ये कहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तम। अब इस तीन गुण का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, उसका वास्तविकता क्या है, ये भी कहेंगे। और तीन गुण किस प्रकार जीवात्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको बंधन में कैसे डालते, ये भी कहेंगे। और जीवात्मा इस तीन गुणों से, बंधन से मुक्त कैसे होता है, गुणातीत के लक्षण भी कहेंगे। तो सारे प्रश्नों का समाधान भगवान स्वयं इस अध्याय 14 में गुणत्रय विभाग योग में करने जा रहे हैं। भगवान ने कहा, ये जो अत्यंत रहस्यमय सूक्ष्म प्रकृति का विवेक है। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। ओम श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान इस परमार्थ ज्ञान की महिमा कहते और कहने की प्रतिज्ञा कहते कि मैं जैसा है वैसा ज्यों का त्यों परमार्थ तत्व ज्ञान तुम्हें कहूंगा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन सावधानी से सुनो, ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम भूय प्रवक्ष्यामि। अरे अर्जुन, इस संसार में जो भौतिक, अध्यात्म, दैव सभी ज्ञानों में भी सबसे उत्तम, उत्तमम सुपरलेटिव, सर्वोत्कृष्ट परमार्थ तत्व ज्ञान, परम ज्ञानम, परमात्मा विषयक, परमार्थ विषयक ज्ञान को मैं पुनः, क्योंकि कहते आया हूं, 13वें अध्याय में भी कहा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, और दूसरे अध्याय में भी कहा है। तो दूसरे अध्याय से 13वें अध्याय तक कहते आया हूं। चौथे अध्याय में भी कहा, 9वें अध्याय में, सब। तो यहां भी भगवान कहते, मैं कहूंगा, पुनः प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह कहूंगा, व्याख्यान पूर्वक। तो वह विस्तार पूर्वक कहते, उसे प्रवक्ष्यामि, प्रवचन पूर्वक, व्याख्यान पूर्वक, युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, अनेक शैली, भाषा, व्याख्यान, कथा, वार्ता, जैसे भी हो, विस्तार पूर्वक समझ में आए वैसे। तीन गुणों का ज्ञान और उसका कार्य, और उस तीन गुणों से पार होने का रहस्य मैं कहूंगा।
तो इस गुणत्रय विभाग योग के जानकर सर्वे मुनयः, जो परमार्थ के मनन चिंतन में लगे हैं, परमार्थ की बात है, ये भौतिक अध्यात्म दैव वाले नहीं, परमार्थी सन्यासी मुनय, जो केवल परमार्थ तत्व के चिंतन मनन में लगे, उसे मुनि कहते, मुनया। और ये जो लोग भौतिक अध्यात्म दैव विषय में आरण्य, वो धुनी है, वो मुनि नहीं है। उसकी बुद्धि घूमती रहती है, भौतिक आध्यात्मिक दैवी ज्ञान विज्ञान, ये खोज कर ली, वो खोज कर ली, ऐसा किया वैसा। तो वो बुद्धि जो है वो धुनी है, क्योंकि कहीं स्थिर नहीं रहेगी, भौतिक ज्ञान में भी घूमती रहेंगी, अध्यात्म दैवी। परमार्थ ज्ञान जो है वही मुनि है, जो कर सकता है, मननशील है। मननात् मुनि ही, परमार्थ का मनन करने वाले को ही मुनि कहते। आजकल जो लोग सब सुनते हैं, सत्संग करने वाले और कराने वाले दोनों, भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान दैवी ज्ञान सब परमार्थ, सब खिचड़ी मिलावटी, तो उसमें कोई परमार्थ का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। कथाकार लोग तो कभी परमार्थ का ज्ञान कह ही नहीं सकते, वो तो कथा वार्ता और लोकाचार और लौकिक राजनीति और यहाँ वहां की बातें ढोल बाजा गाना बजाना करके सप्ताह पूरी कर देंगे। उनके अंदर कभी तत्व ज्ञान परमार्थ ज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो रजोगुणी तमोगुणी बुद्धि है ना। जो मुनि है, जो सन्यासी है, जो परमार्थी है, वही इस परमार्थ तत्व के विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमार्थ तत्व का मनन चिंतन कर कर वह अपने व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होकर परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो गए, प्राप्त हुए हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है, और उसको दुनिया में 99% लोग सबसे बड़ा मित्र समझते हैं। जो अहंकार शत्रु है, उसको आपने मित्र बना के रखा है, तो वो तो आपको बर्बाद करेंगे। जैसे कोई डाकू है, चोर है, लुटेरा है, ठग है, उसको आपने अपना मित्र बना के रखा है, तो वो तो चोर लुटेरा डाकू ठग है, वो ठगेगा, लुटेगा, चोरी, फिर भी आपको, अरे मेरा बढ़िया मित्र है, दोस्त है, अरे वो ठग है, लुटेरा है, लूटता है, फिर भी तुझे समझ में नहीं है, नहीं नहीं, वो मेरा अच्छा मित्र है, माय फ्रेंड। तो ये अहंकार भी ऐसा ही, चोर लुटेरा डाकू ठग है, और ठगता रहता है, फिर भी मनुष्य उसी को अपना मित्र समझते हैं। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है। अब भगवान कहते, इस परमार्थ ज्ञान का आश्रय लेकर उस परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो गए, फिर उसका परमात्मा स्वरूप हो गए, तो परमात्मा की तरह उनका भी न पुनर्जन्म होता है, न सर्जन पालन संहार, इस प्रक्रिया से मुक्त हो। परमात्मा का कभी सर्जन पालन संहार नहीं होता, ये माया का होता है। माया उपाधि ईश्वर का भी होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी सर्जन पालन संहार होता है। लेकिन नारायण परमात्मा का न सर्जन होता है, न पालन होता है, न संहार। वो तो जैसे है वैसे थे वैसे ही है, रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन या विकार हो ही नहीं सकता है। ये कह रहे हैं भगवान दूसरे श्लोक में, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब कहते हैं, इदम परमार्थ ज्ञान जो है वो, इदम का मतलब ये मत समझना भौतिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ के मैं परमार्थ करूंगा, वो कभी कर ही नहीं सकते। वो तो उसी के नशे में,
उसकी बुद्धि जड़ हो जाती। तो भौतिक पढ़ा लिखा हो या योग सिद्धि वाला हो, दैवी सिद्धि वाला हो, वो परमार्थ के योग्य नहीं रहता। इसीलिए कहा कि इस परमार्थ ज्ञान का केवल आश्रय करके, परमार्थ ज्ञान को उपाश्रित अपने जीवन में धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त, जो तत्वज्ञानी सन्यासी जीवन मुक्त, फिर उनका जो है इस सृष्टि में कभी सर्जन पालन संहार पुनः सर्जन नहीं होता। सृष्टि के आदि में वह पुनः उत्पन्न नहीं होते और सृष्टि के प्रलय काल में वो व्याकुल व्यथित नहीं होते, भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने जान लिया। लोग इसमें भगवान निश्चित मोक्ष सिद्धि का रहस्य कहते, एकदम निश्चित पूर्वक कहते ये मोक्ष सिद्धि के बाद कुछ उत्पत्ति स्थिति लय व्यष्टि समष्टि रहती नहीं, केवल परमात्मा ही रहता है। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने के बाद चंद्रमा का तेज और करोड़ों तारों का तेज समाप्त हो जाता है, सूर्य का उदय होने के बाद फिर कोई चंद्रमा का तेज और करोड़ों तारों का तेज दिखता भी नहीं है। आप चाहो कि चलो मैं देख लो जरा, तारों का तेज देख लो, करोड़ों तारे, अरबों तारे, 4 अरब, लेकिन कोई उसके सामने टिकता नहीं, क्योंकि सूर्य का तेज है। ऐसे ही परमात्मा ज्ञान के तेज के सामने ये सारे करोड़ों भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैव ज्ञान की अनेक प्रकार के विषय उस परमार्थ ज्ञान के प्रकाश में टिक नहीं सकते, क्योंकि वो केवल आभास मात्र है ना। परमार्थ विद्या इदम ज्ञानम, ये जो परमार्थ ज्ञान है जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते, परा विद्या कहते, और ये अपरा विद्या जो भौतिक अध्यात्म दैव कर्म कांड उपासना, तो उसके सामने परमार्थ ज्ञान जो है वो सर्वश्रेष्ठ। इस ज्ञान का आश्रय उपाश्रित्य फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अब उसका आश्रय कब लेंगे? बोले जब ये 20 साधन उसके जीवन, तब वो परमार्थ का आश्रय, नहीं तो ये भौतिक अध्यात्म दैव त्रिगुणी माया का ही आश्रय लेके जिएंगे, मरेंगे, आएंगे, जाएंगे, परमात्मा का आश्रय ले ही नहीं सकते। वो तो आश्रय कब लेंगे? जब उनमें ये 20 गुण आएंगे, अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा क्षमा, तो इसका आश्रय कहा। परमार्थ ज्ञान का मतलब ये 20 साधन साधना का आश्रय लेकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य फिर वो सारे संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तो उपाश्रित का मतलब ही ये हुआ कि ये साधन साधना अनिवार्य है। वैसे आप 1-2 साधन आप में हो तो उसके साथ दूसरे साधन भी आने लगते हैं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो फिर वह केवल भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में ही भटकते रहते। और ऐसा ही होता है, 99% साधक लोग भी ये भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ ज्ञान की खिचड़ी पकाते रहते। न परमार्थ का विवेक है, न दैवी ज्ञान विज्ञान का विवेक है, न अध्यात्म ज्ञान विवेक, और न भौतिक ज्ञान। मैं सुनता हूँ ना ये ऑनलाइन ये सब बाबा लोग बोलते हैं, कोई स्पष्टता ही नहीं। तत्व ज्ञान भाई, भौतिक क्या है, अध्यात्म क्या है, दैव क्या है, परमार्थ क्या, कोई स्पष्टता ही नहीं, बस हवा में ही चलता। तो ऐसे लोगों के सत्संग सुन के भी मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट ही हो जाती है। वास्तविक परमार्थ ज्ञान जो है वो जिसके अंदर ये 20 साधन है, उसकी बुद्धि शुद्ध है,
उसी को यथार्थ परमार्थ ज्ञान बोध हो सकता है, अन्यथा केवल भ्रम ही भ्रम। परमार्थ के विषय में भी बहुत भ्रम है, परमार्थ ज्ञान में भी अनेक प्रकार के भ्रम भ्रांतियां फैली हुई। तो इस प्रकार वह परमार्थ को प्राप्त हो जाए। सबसे बड़ी बाधा है देहासक्ति। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, ये अहंकार है। और दूसरी बाधा है ये शरीर मेरा है, ममत्व बुद्धि। इस शरीर में और संसार में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि जब तक है, तब तक वो परमार्थ में उसकी स्थिति बन नहीं सकती। इसीलिए शरीर और संसार में जो अहम बुद्धि है, मम बुद्धि है, वो इस अमानित्व मदम्भित्व 20 साधनों के द्वारा उसका निराकरण हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। मैंने तो अहंकार छोड़ दिया है, अब मुझे कहाँ मोह नहीं। रंभामी जी, अब तो मेरा रिटायर्ड हो गया, मैं इंजीनियर था, पति पत्नी बच्चे भी सब सेट हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अरे तू चिंता में है, भय में है, मोह है। शरीर में, पैसे में, फ्लैट में, मकान में, दुकान में, परिवार में, बच्चों में, और कहता है मुझे कोई चिंता। अरे दिन रात वही चिंतन कर रहा है संसार का, और कहता है मुझे कोई चिंता नहीं। तो ये दंभ है, ढोंग है, पाखंड है। जब अहम ममत्व नहीं रहा तो आप साधु बन गए, परमार्थ निष्काम। यहां तो वो खाली बोलने की ही बात। अब तो मैं उपराम हो गया हूं। अच्छा, तो उपराम हो गया है तो थोड़ी सेवा करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ तप। सुबह 4 बजे उठ, नहीं नहीं, वो तो महाराज 4 बजे मैं कैसे उठ सकता। और तू बड़ा उपराम हो गया, रिटायर्ड हो गया। तो ऐसे सब ढोंग पाखंड दंभ करने वाले मनुष्य कभी परमार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि अहम मम जो है वो इस साधना के बिना छूटेगा नहीं। और अमानित्व मदम्भित्व साधना करनी ही नहीं। मानित्व को रखना है, दंभ को रखना है, और परमार्थ भी करना है। ये तो विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि केवल जो परमार्थ ज्ञान का आश्रय करते हैं, जिसके अंदर ये 20 गुण है, अमानित्व मदम्भित्वम, उसका आश्रय करते हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य, उसका फिर संसार में पुनर्जन्म या प्रलय काल में उसे व्याकुलता नहीं हो, मृत्यु से भयभीत नहीं होते, अपनी या दूसरों की। मृत्यु से दुखी, पीड़ित या व्याकुल या भयभीत नहीं होते। प्रलय से भी, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो तो भी वो शांति से परमात्मा का ध्यान करेंगे, उनको कोई व्याकुल भयभीत नहीं होंगे। तो इस तरह कहने के बाद अब भगवान कहते हैं प्रकृति पुरुष के संयोग से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति। जहां परमात्मा पिता है और ये माया त्रिगुणी वह माता है, स्वयं भगवान कहते हैं। और दोनों अलग नहीं है कि माता अलग है, दोनों एक ही है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भारत जो परमार्थ ज्ञान में रमण करने वाला है, रत है, उसके लिए ये बात है। मम महत ब्रह्म योनि, मेरी जो ये त्रिगुणी माया है, जो सारे व्यष्टि समष्टि संसार की उत्पत्ति का कारण है, योनि उत्पत्ति का आधार है,
उत्पत्ति का मूल कारण है, और ये त्रिगुणात्मक माया जो है समष्टि और व्यष्टि दोनों का कारण है। योनि अर्थात उसे उत्पन्न करने वाला स्थान, उत्पत्ति स्थान। और अहम तस्मिन गर्भम दधामि, और भगवान कहते मैं स्वयं चैतन्यमय उसमें प्रतिबिंबित होकर उसमें बीज का स्थापन करता हूं। बीज क्या है? चैतन्य, मैं प्राण, प्राण शक्ति कहो, चैतन्यमय शक्ति कहो, साक्षी चैतन्य कहो, प्रतिबिंब चैतन्य, ये सब पर्यायवाची शब्द। उसे मैं स्थापन करता हूं। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और उसकी त्रिगुणी माया के संयोग से ये सारा व्यष्टि समष्टि संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होते रहती है। तो मूल कारण जो है वो परमात्मा और परमात्मा की माया, त्रिगुणात्मक शक्ति। जैसे जादूगर और जादूगरी दोनों के संयोग से ही सारे जादू के खेल एक के बाद एक के बाद एक के बाद उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, थोड़ी फिर लय हो जाए, फिर दूसरा खेल उत्पन्न। तो इस तरह वह खेल चलते रहते, किससे? जादूगर और जादूगरी के संयोग से। ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की त्रिगुणी माया के संयोग से ये व्यष्टि समष्टि सारे जीव और संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय उनके कर्मों के अनुसार होते रहते। इस तरह ये संसार का चक्र चलता रहता है। अब भगवान कहते हैं कि मैं ही सबको उत्पन्न करने का मूल कारण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः, तासां ब्रह्म महद् योनिः अहम बीज प्रदपिता। कौन्ते, अरे कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो, सावधानी से सुनो। जब भगवान नाम पुकारते तो कहते मे आई योर अटेंशन प्लीज, आपकी सावधानी चाहिए। सर्व योनिषु यानी 84 लाख योनियां है जो शास्त्रों में कही गई। ये लोग नहीं मानते, ईसाई वाले, इस्लाम वाले, जैन वाले, ये लोग 84 आंख, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले वैज्ञानिक नोबेल प्राइज विनर, ये लोग इस योनि बोनी को नहीं मानते। वो तो एक ही योनि मानते, भोग योनि, स्त्री पुरुष। इनके लिए दूसरी कोई योनि है ही नहीं, बस भोग योनि, भोग करते रहेंगे और मरते रहेंगे। जो ये सारा शास्त्रीय है, वैज्ञानिक है, वो नहीं है, वो तो परमार्थ है भाई। अनेक प्रकार की 84 लाख योनि में भूत प्रेत सारे गंधर्व, सात्विक राजसी तामसी सब प्रकार की योनियां हैं। तो उसका जो नाम रूप गुण धारण होता है, शरीरधारी सभी उत्पन्न होते हैं। जितनी भी योनियां है, जितनी भी मूर्तियां है, मूर्ति कहा, मूर्त शरीरधारी प्राणी, व्यष्टि समष्टि सब महत ब्रह्म तासाम योनि। तो ये जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक माया है, वह उन सब को धारण करने वाली माता है।
गर्भ धारण करते हैं ना, माता करती, ऐसे ये प्रकृति माया जो है सारी सृष्टि को धारण करने वाली माता है। और अहम बीज प्रद पिता, और भगवान कहते मैं स्वयं संकल्पात्मक चैतन्यमय बीज को देने वाला, स्थापन करने वाला, उसका पिता हूं। जनक, पिता। बीज का मतलब यहाँ है चैतन्यमय प्राण शक्ति, क्योंकि ये प्रकृति जड़ है ना, और बीज में चैतन्य है। जैसे पृथ्वी जड़ है, तो पृथ्वी में जब कोई बीज का रोपण करता है किसान, तो फिर उसमें पौधा उत्पन्न हो जाता है। अन्यथा अपने आप तो पौधा उत्पन्न होगा नहीं। पृथ्वी तो है, लेकिन वो जड़ है। उसमें बीज का स्थापन करेंगे तब वहां पौधा उत्पन्न हो जाता है, वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा इस त्रिगुणी माया जो है उसमें चैतन्यमय बीज प्रदान करते हैं। वो संकल्पात्मक चैतन्यमय सूक्ष्म स्वरूप से वह भगवान उसे धारण करते हैं, तो वह पिता हो गया। प्रकृति जड़ है, उसमें अपने आप कुछ भी उत्पन्न हो नहीं सकता, वो करने की शक्ति भी नहीं। लेकिन जब उसमें परमात्मा का चैतन्य स्वरूप का संग होता है, तब वो प्रकृति अपना सर्जन कार्य शुरू कर दे। जैसे जादूगर है, जादूगर है तो कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं होगी। जादूगरी, तो जादूगर पिता है, जादूगरी माता है, और ये पिता और माता दोनों मिलेंगे तब वो जादू के खेल की सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अन्यथा जादू के खेल की कोई संभावना ही नहीं। ऐसे ही यहां भी भगवान कह रहे हैं। तो अब आगे जो है भगवान ये तीन गुणों का रहस्य कहेंगे। बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, जो दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है, किसी साइंटिफिक संप्रदाय के पास नहीं है, कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिकल वर्ल्ड, कहीं नहीं है। ये भगवान का रहस्यमय माया त्रिगुणी प्रकृति का रहस्य भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये जो श्लोक नंबर 5 से 18 तक यहाँ कहेंगे, तीन गुण का रहस्य, उसका अलग अलग कहेंगे, उसका कार्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यानी इससे हम विवेक कर सकते हैं। तो इसमें जो सत्व गुण है वो संसार बंधन से छुड़ाने वाला है। रजोगुण है संसार में बांधने वाला है, और तमोगुण तो पूरी तरह बंधन में डालने वाला है। तो इसी तरह सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण जो है जीवात्मा को अज्ञान से बंधन में डालते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप के अज्ञान से ही ये तीन गुणों का संग कर वो जीवात्मा इस प्रकृति में बंध जाता है। ये भगवान कहेंगे। इस श्लोक को आज पढ़ते, कल इस पर विवेक विचार विस्तार से करेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। महाबाहो, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, शक्तिशाली, लंबी पहुंच वाला। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इति ही, ये तीन नाम है। बड़ा रहस्यमय, इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। दुनिया के कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई वैज्ञानिक, केवल भगवान ही कर सकता, क्योंकि भगवान की माया है ना। ये माया त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण
वास्तव में यह अविनाशी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को इस संसार में और शरीर में ये तीन गुण की राग और आसक्ति बांध देती है, यानी बंधन में डाल, अज्ञान से बंध जाता है। निबद्धनंती, वास्तव में जीवात्मा तो परमात्मा का स्वरूप, लेकिन इसका संग करके फिर इस माया के बंधन में आ जाता है, और इस तरह वह संसार के चक्र में घूमता रहता है। बंधे हुए से प्रतीत होता, जैसे कलाकार है, सुपरस्टार है, लेकिन वो जब फिल्म या नाटक में रोल करता है तो पात्र से बंधा हुआ प्रतीत होता है। देवदत्त भिखारी की तरह 3 घंटे नाटक करता है, लेकिन वो तो कलाकार है सुपर, लेकिन अब उसने पात्र का संग किया है तो बंधा हुआ सा लगता है। वास्तव में वो सुपरस्टार है, उसे पात्र का कोई बंधन नहीं हो सकता है। केवल उसने संकल्प किया कि मैं देवदत्त भिखारी हूं, इसी के कारण अज्ञान से वो देवदत्त भिखारी के पात्र के बंधन में आ जाता है। यदि वो भिखारी के पात्र का संकल्प नहीं करता है तो करण सुपरस्टार रहता है। तो आज रविवार है, इसीलिए प्रश्नोत्तरी का समय है। तो आप में से साधकों को किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी कर सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलिए जीवी कुमार। ये हम लोग सब साधक हैं, सीकर्स हैं, और आपके प्रवचन वगैरह सुन के हम स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये जो वातावरण जिसमें हम रह रहे हैं, ये संसार जहाँ रह रहे हैं, उसमें इतना करप्शन है, इतना हिंसा है। कॉमन मैन को जो रक्षा करना चाहिए वो खुद ही करप्ट है, हिंसक है। इस माहौल में खुद का विश्वास कैसा रखें, और कहाँ से हम लोग खुद का मोटिवेशन लेके आए हैं आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, ये आपका प्रश्न है। हाँ जी। देखो जीवी कुमार, संसार में भगवान की त्रिगुणी माया है, जहाँ ये सारा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उपलब्ध है। और ये आप संसार में जहाँ रह रहे हो वहां रजोगुण और तमोगुण की हिंसा, करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, ये तो आम बात है। यहाँ तक कि आपके फैमिली में भी तमोगुणी रजोगुणी असुर होंगे, और वो लोग भी अपना खेल करते रहेंगे, वो आपकी सुनेंगे नहीं। चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो, ये लोग भी अपना तांडव करेंगे, क्योंकि वो तो उनके प्रकृति स्वभाव के अनुसार रहेंगे। अब उनको आप सुधारने के लिए थोड़ी यहाँ आए, वो तो अपने कर्मों से बने हैं, उनका संचित कर्म है, उनका प्रारब्ध है। जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि वो विभीषण था, वो धार्मिक प्रकृति का था, भगवान का भक्त था, परमार्थ साधक था। लेकिन उसका भाई रावण, वो उसको विरोध करता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो भी उसकी बात सुनता नहीं था, मान, वो उसे डांटता था, अरे तू ये क्या कर रहा है, राम राम करने की चीज है, धर्म कर्म का जमाना है क्या? अरे
लंका में तो सब एंजॉय कर, तू आजा पार्टी में मेरे साथ। उसके भाई को बार बार एक्सप्लॉइट करते रावण और कुंभकर्ण। लेकिन वो जो विभीषण था, उसकी निष्ठा, दृढ़ संचित पुण्य था, तो रावण के और उसके कुंभकर्ण के बहकावे में नहीं आया। आखिर में उसने यहां तक कर दिया कि चलो भैया, अब तो आपको राम राम, मैं तो जा रहा हूं, हम तो चले राम के द्वार। अब तुम जानो और तुम्हारी लंका जाने, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुम्हें राम से रिश्ता नहीं, धर्म से रिश्ता नहीं, तुम्हें ये सब ही करना है, रजोगुण तमोगुण भोग विलास ही करना है, तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो उसे छोड़कर भगवान के पास चला गया विभीषण, क्योंकि उनके साथ रहकर आप थोड़ी वहां परमार्थ कर पाओगे। वो तो अपने नाटक में रहेंगे, वो तो असुर है, राक्षस है। उनको खाना पीना भोग करना, एंजॉय करना और मरना, उनके लिए मरना भी कोई बड़ी चीज है। वो कि मर जाएंगे, लेकिन खाएंगे पिएंगे सेक्स करेंगे और मरेंगे, ऐसे थोड़ी कोरे मरेंगे। हमें कोई धर्म कर्म परमार्थ से कोई लेना देना ही नहीं। वो तो ऐसे ही जिएंगे मरेंगे। उसके बीच में आपको रहना है, तो फिर वो तो आपके अनुकूल नहीं होंगे। या तो आप उससे सेफ डिस्टेंस करो, दूरी बनाओ, या उसे छोड़ के अपना रास्ता करो। उसी कीचड़ में रहकर आप अपने पैर को साफ नहीं कर सकते, उससे अलग हटना होगा। तो जहां स्वच्छ जल है वहां जाना होगा। तो देर इज नो अल्टरनेट। आप कहो ये सब है, जहां आप रहते हो वहां एक कीचड़ है, उसी कीचड़ में आपको चलना भी है रोज। और वहां रहकर आप अपने को शुद्ध स्वच्छ परमार्थ में लगा नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अपना अलग रास्ता, उनसे दूर डिस्टेंस बनाना हो। उनके साथ इन्वॉल्व होंगे तो वो तो अपने काम करते ही रहेंगे और आपको गिराते रहेंगे। आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, कुछ परमार्थ तो उसमें बाधा भी उत्पन्न करेंगे। वो आपको अनुकूल कभी हो ही नहीं सकते। रावण कभी विभीषण के अनुकूल नहीं हुआ। विभी कुंभकर्ण कभी उसके भैया, छोटे भैया चल तू भजन कर, तेरे लिए हम अनुकूल नहीं, नहीं, वो उसका विरोधी कर। अरे उसका भाई है, भजन कर रहे, तू मदद कर, उसको सहायक नहीं, नहीं, उसको डांटेगा, उसका विरोध करेगा, उसे बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो रावण है। वो कुंभकर्ण है, तमोगुणी है, रजोगुणी है। वो थोड़ी विभीषण की सहाय करेगा। ऐसे इन लोगों के बीच में आप रहोगे तो वो थोड़ी आपको उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। तो वो ठीक, वो खुश रहेंगे, हाँ ये सही है। विभीषण रावण के अनुकूल रहेगा, विभीषण कुंभकर्ण तो गया मेरा भाई, अच्छा गुडी गुडी, माय गुड ब्रदर, ही इज वेरी नाइस, सो काइंड ऑफ, क्योंकि वो मेरे अनुकूल, मेरी वासना के अनुकूल। तो ये सब संसार है जहां आप रह रहे हो, त्रिगुणात्मक माया है, जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उनको परमार्थ से कोई लेना देना नहीं, धर्म से भी कोई लेना देना। उनका तो एक ही लक्ष्य है, भोग करो। कुंभकर्ण ने क्या किया, भोग किया और मरा। रावण ने क्या किया, भोग किया और मरा, और उनका लक्ष्य है ही नहीं कुछ, धर्म भी नहीं है, परमार्थ तो दूर की कौड़ी। इसीलिए आपको विवेक करना होगा कि इनसे सेफ डिस्टेंस बना के अपनी साधन भजन परमार्थ करो। उनके साथ रहकर मिलजुल के आप परमार्थ नहीं कर सकते। वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलेंगे, वो आपके अनुसार चल ही नहीं सकते। इसलिए आप चाहे सावधान रहो, फिर भी वो आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। जैसे आप जंगल में जाते हैं, तो जंगल में आप कितने सावधान हैं। तो कहा यहाँ बाघ है, शेर है, भालू है, कभी भी तो आप जंगल में चलते हो, कितने सावधान चलते हो कि बाघ है, भालू है, शेर है, कभी भी आ सकता। तो आपके हर कदम, हर दृष्टि, निगाह एकदम सावधानी से आप जंगल में अपना रास्ता करोगे, आगे बढ़ोगे, वहां लापरवाही नहीं करोगे। ऐसे ये संसार है, जंगल है, ये सब रजोगुण तमोगुण, ये बाघ भालू ये सब अपने मोर्चे पे खड़े हैं।
अब आपको सावधानी से आगे बढ़ना है, उनसे लड़ना भी है, उनसे दूर भी रहना है। तो सामने आ गया लड़ तो लड़ना भी पड़ेगा, और नहीं तो उसको एक दूर रखो, दूरी बनाओ। बाघ सामने आ गया, भालू आ गया, तो आपको लड़ना पड़ेगा। यदि सामने नहीं है, दूर से, तो दूरी रास्ता अपना अलग कर दो, दूरी बना लो कि बाघ आ रहा है, भालू आ रहा है, पेड़ पे चढ़ जाओ, बैठ जाओ आराम से, उनके सामने लड़ने मत जाओ। तो ये तो सीधा नियम है, प्रकृति प्रकृति का काम करेंगी। कोई किसी को, प्रकृति जो है उसमें जो परमार्थ है उसे अपना सत्व गुण अभ्यास करना होगा। और इन लोगों से दूरी भी, दोनों है, डबल लड़ाई है, बाहर और भीतर। यही यही तो समस्या है। हम आगे बढ़ने के लिए हम खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ लेकिन माहौल ऐसा है हाँ कि आप हर जगह में हम देखते हैं कि अधर्मी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन हम सोच रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं करके, लेकिन पता नहीं। और अगला जन्म तो हम देखे ही नहीं है। और उनको अगला जन्म में जो भी बने या नहीं बने, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मोटिवेशन, खुद मोटिवेशन रखना है तो बहुत ही बड़ा समस्या है इस माहौल में। हाँ। तो इस माहौल में, हाँ मैं समझता हूँ आपकी भावना, कि माहौल में जहाँ आप रहे हो आपको भीतर बाहर से विशेष सावधान, जैसे जंगल की बात मैंने कही ना, कि उस माहौल में आप हाँ। गए हो तो वहां आपको भीतर बाहर से सावधान रहकर एक एक कदम उठाने होंगे। थोड़ी लापरवाही करोगे तो तुरंत वो आक्रमण कर देंगे। आपको लड़ना है ना, ये मैदान है भाई, सावधान रहना होगा। वो अपने तरह से अपने मोर्चे पे, आप अपने मोर्चे पे। दुर्योधन की सेना अपने मोर्चे पर है, अर्जुन की सेना अपने मोर्चे, दोनों को अपने मोर्चे पर लड़ना होगा। ये तो युद्ध है ना। आप ऐसा मत समझो कि आप युद्ध के, अभी युद्ध के मैदान में हो, कुरुक्षेत्र में ही हो, हम्म। और जो कौन से पक्ष में हो उस अनुसार आपको लड़ना होगा, जिस पक्ष में हो उस अनुसार। तो उसमें तो पूरी तैयारी के साथ लड़ना होगा। मुझे कमजोरी है, कुछ लापरवाही है, तो तुरंत वो अपना हावी हो जाएंगे। तो थैंक भीतर यू की भी स्वामी जी। लड़ाई और बाहर की भी लड़ाई है, दोनों ओर से आपको हाँ लड़ना। बिल्कुल बिल्कुल। डबल वॉर है। हाँ, अंदर की हाँ लड़ाई बहुत ही बड़ा लड़ाई है। हाँ, अंदर की लड़ाई भी। हाँ, और बाहर की लड़ाई, अब बाहर की आप बात कर, मैं अंदर की भी कह रहा हूँ कि अंदर की लड़ाई हाँ। भी सूक्ष्म है, वहां आपको विशेष ध्यान। और बाहर से भी कोई मदद नहीं मिल रहा है तो फिर थोड़ा नहीं नहीं। मुश्किल। हाँ, इसीलिए आपको वहां ये शास्त्र परमात्मा और ईश्वर का सहारा ही है, और कोई दूसरा सहारा नहीं। तो शास्त्र और परमेश्वर में श्रद्धा रखकर लड़ो, जैसे अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया और भगवान में श्रद्धा रखकर लड़ा। नहीं तो अर्जुन कहाँ से लड़ पाता। भगवान उसके साथ है, शास्त्र है, उसे गीता ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान के सहारे और भगवान के सहारे वो महाभारत जीत गया। नहीं तो नहीं जीतता। यदि भगवान ना होते, गीता ज्ञान उसको नहीं मिला होता, तो भटक जाता, हार जाता, दुर्योधन जीत जाता। तो ऐसा है। ओम नमो नारायण स्वामी जी, बहुत ओम धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। और स्वामी जी, जो इन्होंने जीवी कुमार जी ने कहा कि बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, लेकिन फिर भी वो लड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है मोक्ष, वो सबसे बड़ी चीज है। उसमें जो हमारी फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, वो लड़ने लायक है। मतलब इस दुनिया को छोड़ के उसे लड़ना चाहिए। हम हम एक्चुअली ये क्यों लड़ रहे हैं स्वामी जी? मतलब अंदर से बाहर से ये जो लड़ाई है।
क्योंकि कहते हैं कि मोक्ष की भी आशा या ये नहीं होना चाहिए। तो क्या टारगेट सामने रख के हम ये करें कि हम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आप समस्या में है, यदि आप बीमार है तो फिर आपको दवाई औषधि परिमाण सब करना होगा। स्वस्थ है तो आपको अस्पताल नहीं जाना है, डॉक्टर चेकअप नहीं करना है, कि मेडिकल नहीं करना है, आपकी दवाई की प्रमाण नहीं करना है, आपको परहेज नहीं, कुछ नहीं करना है। लेकिन आप स्वस्थ हम्म, नहीं है तो आपको सब करना होगा, अस्पताल जाना होगा, बैठना होगा, रिपोर्ट कढ़ाना होगा, दवाई लेना होगा, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसके अनुसार, और फिर उसकी मात्रा के अनुसार सुबह शाम लेना होगा, सब करना हो। हम्म। तो ये तो मतलब आपको करना, वो नहीं इस करोगे तो दुनिया बीमार में रहोगे। ना, जैसे हम रह रहे हैं वो हम बीमार रह करके हम कैसे पहचान सकते हैं कि बहुत सारा दुख है, तकलीफ है, इसलिए हम बीमार है, ऐसा सोचे हम। नहीं, आप शारीरिक मानसिक रूप से देखो अपने आप को कि आपकी क्या स्थिति है। क्या हम्म, आप स्वस्थ हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर? क्या आपको कोई कामना, राम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष नहीं है? अस्वस्थ है हम्म, तो फिर आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है। जब नहीं है तो हम्म, फिर ये सब धर्म, हम्म, कर्म, योग, साधन करना होगा। हम्म। मतलब हमें समझना चाहिए कि ये जो मुझे क्रोध आता है, हाँ, ईर्ष्या होता है, ये सब बीमारियां हैं, ये बीमारी है आत्मा के, मानसिक। आत्मा की हाँ, बीमारी। वो कैंसर से भी भयानक बीमारी है। ये आपको पहले कैंसर पहचानना भयानक। इम्पोर्टेंट है। पहले हाँ, पहचानना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हाँ, दुनिया में, हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे उन हाँ, लोगों से बहुत जेलसी है, ये हम समझते हैं कि ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। तो वो तो आपको डायग्नोस करना होगा कि भाई ये बीमारी हम्म, है, सूक्ष्म है। हम्म, काम, हम्म, क्रोध, लोभ, मोह किसको लगता नहीं कि मुझे है ही नहीं ऐसे? अरे सब हम्म, बीमार है। कैंसर से भी हम्म, भयानक बीमारी है ये। हम्म, उसको पता ही नहीं है कि बीमारी है। हम्म, और जिसको बीमारी हम्म, पता ही नहीं है कि, तो फिर वो इलाज क्या करेगा? हम्म। बीमारी ही पहचानना पत चाहिए। ना। और काम, क्रोध, लोभ, मोह है, और जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं हाँ, कि मेरे को कुछ, मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं अपेक्षा करती हूँ किसी से, ये इसी के तो कारण उसमें अपेक्षा दुख है। होता जब तक आपको काम, है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, तो अपेक्षा रहेगी। जब हम्म, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह रहा तो आपको किसी से भगवान से अपेक्षा रहेंगी बस, और किससे नहीं हम्म, रहेंगी। हम्म। और अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर हम निराश हो जाते हैं, वो भी वही नेगेटिव काम, है ना, क्रोध, लोभ बढ़ेगा। मोह के क्रोध वजह से। बढ़ेगा, हाँ। अपेक्षा नहीं हो हम्म, तो क्रोध आएगा, लोभ बढ़ेगा, हम्म, मोह हम्म, बढ़ेगा। हम्म, अपेक्षाएं तो अपनी जगह रहेंगी। और इसमें सब में हमारा जो बैलेंस है वो पूरा अपसेट हो जाता है। हाँ, तो तो वो वही भी एक जाएगा ना। बीमारी के वजह से ही है, जैसे अपना हाँ, फिजिकल हेल्थ बिगड़ता है वैसे ही अपना हाँ, अंदर का मैं हेल्थ भी बिगड़ता है, हाँ, ये सब सूक्ष्म काम शरीर क्रोध लो। आपका, मानसिक हेल्थ, जो मानसिक हेल्थ है वो गड़बड़ा जाता है, बस फिर आप तो गए और मेंटली। फिर फिजिकल हेल्थ भी खराब होता है ना स्वामी जी, वो तो वो एट लास्ट उसी का फिजिकल में प्रभाव है। आ जाता आपका है ना। मानसिक हेल्थ खराब है, उसी के कारण फिजिकल हेल्थ खराब होता है, वो प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो सारा जो है और आपके दूसरा कोई सही। भी एलोपैथी वैलोपैथी कुछ भी दवा से नहीं चलता, ये परमार्थ में चल के ही ठीक होने वाली है। ये तो भीतर की दवा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये थोड़ी कोई बाहर की दवा। ये तो शरीर के आपका ये चलेंगी एलोपैथी, होम्योपैथी, ये सब। आपके काम, क्रोध, लोभ की दवा तो ये परमार्थ है, भगवत गीता ज्ञान है। उसके बिना उसका इलाज कैसे? अर्जुन का मोह कैसे गया? गीता ज्ञान से गया। और गीता कोई ज्ञान दवाई है ही नहीं। और समर्पण से उन्होंने सुना और एक्सेप्ट किया इसे। हाँ, तो उसकी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण था तो उसे हो गया। उसका मोह नष्ट, उसने कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब जो आपने हम्म, भगवत गीता संदेश का, उसी अनुसार मैं अपना स्वधर्म करूंगा, कंफर्म कर हम्म। दिया और खड़ा हो गया बाण लेके तैयार। तो वो अर्जुन को तो साक्षात श्री कृष्ण उनके उनके प्रारब्ध से, वो उनके दोस्त थे, सामने उनके सामने थे। और जो हम लोगों के लिए तो भगवान ने अपना रूप भगवत गीता छोड़ दिया है गाइड तो करने के भगवत लिए। गीता साक्षात सामने, एक वर्ड जो कहा वो वर्ड टू वर्ड आपके पास है। क्या कमी, कब कमी है? उसी को फॉलो भगवान ने करो। कहा, भगवान ने कहा, वो उसमें लिखा हुआ भी है। भगवान ने कहा, वो भगवान ही है।
तो हम्म। भगवान ने कहा वो गीता और भगवान को अलग क्यों करती? नहीं, एक ही एक ही है। है। हाँ। उनकी आवाज। हाँ, उनकी आवाज और वो क्या दो अलग अलग है क्या? नहीं, वही भगवान है। और उनका नाम, उनका आवाज सब हाँ। सेम है। हाँ। हम्म। तो ये ही सबसे बड़ा दवाई है, कंसल्टेंट है, सर्जन है भगवत गीता। हाँ जी। और बीमार वो आपको बीमारी। श्रद्धा भक्ति से उसे अपने जीवन में चरितार्थ करना होगा, खाली सोचना बोलना से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अप्लाई इन योर डे टू डे लाइफ। मतलब डॉक्टर के पास जाके दवाई नहीं लिया तो कुछ फायदा नहीं है उधर हाँ, जाके। वो दवाई उसको कहा है प्रिस्क्रिप्शन, वो आपको लेना होगा, परहेज कहा वो भी कितनी मात्रा में हम्म लेना वो सब करना होगा, तब तो हम्म आप हम्म स्वस्थ होंगे। नहीं तो फिर आप हम्म अगर नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं, इतनी मैं नहीं लूंगी, ये तो एक बार लूंगी, शाम को नहीं लूंगी, तो फिर तो कहाँ से स्वस्थ होगी? हम्म, जो प्रिस्क्रिप्शन है उस अनुसार इलाज करो। हम्म। समझ में आया, समझ में। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अनुराधा जेठे, अदृश पड़िया, बी आर मोहन यादव, राम सेवक यादव, जीवी कुमार, हेमा कोटक, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, शालिनी, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़क। तो आज इतने साधक उपस्थित हैं। आज रविवार है, परमार्थ करें और अपना और सबका परम कल्याण करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो ओम नमो नारायणाय नारायणाय। स्वामी। बहुत ओम नारायणाय। धन्यवाद। नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।